अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्किल्स एकेडमी। दिस इज़ डॉक्टर आसिफ रहमान और आज से हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। जो हमारा पार्ट 1 का मैथमेटिक्स है, इसके हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हमारा जो मैथमेटिक्स है इसकी डिवीजन क्या है, इसके 2 पोर्शंस कौन कौन से हैं, और फिर हम स्टार्ट करेंगे कि आज का हमारा लेक्चर है वो किस चीज़ के ऊपर है। तो ये हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। याद रखिएगा जो मैथमेटिक्स हमारा पार्ट 1 है ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें है जी अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो जो हमारे पास इसके 14 चैप्टर्स हैं, इसकी डिवीजन क्या है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर ऑनवर्ड चैप्टर 7 तक हमारे पास चैप्टर नंबर 8 तक है अलजबरा, और चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 14 तक हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम स्टूडेंट्स को स्टार्ट करवाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, बिकॉज इसमें हमारा इनपुट लेस है और आउटपुट ज़्यादा है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या इसको फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे ध्यान में आती है जी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। क्या है जी ट्रिग्नोमेट्री? अगर हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो ये ग्रीक वर्ड है जो 3 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है जी ट्रॉय, देन आता है जी गोनो, देन मेट्रोन। ट्रॉय का मतलब है जी 3, गोनो का मतलब है एंगल्स, और मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट। तो अगर हम बात करें डायग्राम्स की, हमने मैथमेटिक्स में डिफरेंट डायग्राम स्टडी की हैं, जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल या पैरालेलोग्राम। अगर बात करें ऐसा डायग्राम जिसमें 3 एंगल्स हों, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायग्राम है जिसका नाम है ट्राइंगल। अब डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। कहता है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम क्या डिस्कशन करें, 3 एंगल्स मेजरमेंट। तो वो ये कौन सी डायग्राम है? दैट इज द डायग्राम ऑफ अ ट्राइंगल। इसका मतलब है जब तक हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, यानी चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर नंबर 14 तक हम बात करेंगे ट्राइंगल की। और ट्राइंगल के ऊपर हमारी क्या बात आ सकती है, एक ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स हैं और 3 ही एंगल्स हैं। हमारी जितनी भी डिस्कशन होगी कि हम ट्राइंगल को कंप्लीटली सोल्व करना चाहेंगे, इसके लिए हम या तो उसकी साइड्स को फाइंड करेंगे या उसके एंगल्स को। तो ये हमारे पास है जी ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। मैंने एक लफ्ज यहाँ पे यूज किया है एंगल। क्या होता है जी एंगल? डेफिनेशन हमारे पास ये है कि 2 रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। कोई 2 रे जिनका इनिशियल या फाइनल पॉइंट सेम आ जाए एंगल बनाती हैं जी एंगल। तो डेफिनेशन हमारे पास है 2 रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। डेफिनेशन पहले लिखते हैं, 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। कहता है जी 2 रे जिनका स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट सेम आ जाए एंगल बनाती हैं। ये मैं एक रे बना रहा हूं, एक ये रे है। अगर यहाँ पे इस पॉइंट को ओ का नाम दूं, देखिए ओ से लेकर ए तक एक रे है, अगर इसे मैं आउटवर्ड बना दूं, एक ये रे है ओ से लेकर बी तक, इसको भी मैं आउटवर्ड बना रहा हूं। अगर ये दोनों बाहर जा रही हैं, इसका मतलब है स्टार्ट यहां से हो रही हैं। हमने यही तो बोला कि 2 रे जिनका स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट सेम आ जाए, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है जिसका नाम ओ है, एंगल बना रही हैं। अब दूसरी बात आती है कि एंगल की डायरेक्शन क्या होगी। अगर तो मैं इसे इस तरह बनाता हूं एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब है जो भी आपका एंगल है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और जब आपके एंगल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, इसका मतलब है आपका एंगल क्या आएगा, नेगेटिव। अगर देखें मैं यही रेज इस तरह बना देता हूं, अब दोनों रेज का एंडिंग पॉइंट सेम है, और अगर हमारी जो डायरेक्शन है मैं इस तरह बना देता हूं, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहां जो हमारा थीटा है दैट इज नेगेटिव। अभी तक हमने क्या बात की है, एंगल क्या होता है, 2 रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। एंगल बन गया। अब जब भी हम किसी चीज के बारे में किसी नई टर्म की बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन आता है कि वो है क्या, हमने बात कर ली। अगला क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड इट। तो अब हमारे पास नॉर्मली 2 फेमस वेज हैं एंगल की मेजरमेंट के। अगर हम बात कर रहे हैं जी एंगल की, पहला सिस्टम है जिसका नाम है डीएमएस सिस्टम,
और दूसरे सिस्टम का नाम है जी रेडियन या सर्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम का दूसरा नाम है सेक्स एडजेसिमल सिस्टम। अब हम बात करने जा रहे हैं कि डीएमएस सिस्टम होता क्या है। डीएसएमएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अपने एंगल को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक मेरा एंगल है जिसमें 6 डिग्री 35 मिनट और 4 सेकंड्स हैं। डिग्री के ऊपर ये सिंबल लगाएंगे स्मॉल सर्कल का, मिनट्स के ऊपर 1 स्लैश और सेकंड्स के ऊपर डबल स्लैश का सिंबल लगाएंगे। अब हम डिवीजन करेंगे, ये देखेंगे एंगल हमारे पास एक गिवन है, उसे कन्वर्ट किस तरह करना है, डीएमएस से रेडियन में या रेडियन से डीएमएस में। लेट्स सपोज ये मेरा एक प्लेन है और ये मेरे पास एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है। हम यहाँ पे अपने कंप्लीट चक्कर को नाम देंगे, अगर एक मुकम्मल चक्कर है 1 कंप्लीट रोटेशन दैट इज इक्वल टू, हम इसको नाम देंगे 360 डिग्री। अगर हम एक मुकम्मल चक्कर लगाएंगे, ये हमारे पास है 360 डिग्री। अगर मैं हाफ चक्कर लगाऊं सिर्फ यहां तक, अगर मैं इसे हाफ रोटेशन बोलूं, तो अगर इसे मैं 2 पे डिवाइड करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो हम जब एंगल को मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियन, तो जो हमारे पास 180 डिग्री आएगा हम इसको पाई रेडियन का नाम देंगे। और सिमिलरली अगर मैं सिर्फ यहां तक बोलूं मेरा इतना एंगल है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको भी हाफ कर दें या इसे 1/4 रोटेशन बोलें, 1/4 रोटेशन दैट इज 90 डिग्री। तो ये हम बात कर रहे हैं कि एंगल हमारे पास 360 डिग्री हो तो क्या होता है, 180 डिग्री कहाँ पे है और क्या नाम है उसका, अगर चक्कर की उसको हाफ करें तो 90 डिग्री हमारे पास कहाँ पे है। अब हमने ये देखना है कन्वर्जन, अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्ट अगर हमें करना पड़े एंगल को डीएमएस से रेडियन में, तो पहले हम स्टडी करेंगे ना कि हमारे पास रेडियन सिस्टम क्या है। रेडियन है क्या, रेडियन एक सर्कुलर सिस्टम है। और अगर डेफिनेशन की बात करें, कहता है रेडियन एक ऐसा एंगल है जब आपका एंगल सेंटर के ऊपर बने, इसको मैं ओ का नाम दे दूं, और यहां पे मेरे पास एक लेंथ ऑफ आर्क है। कहता है अगर लेंथ ऑफ आर्क का फासला इस रेडियस के बराबर आ जाए, जितना ये डिस्टेंस है जितना ये डिस्टेंस है, तो फिर जो बनने वाला एंगल होगा थीटा, तो थीटा मेरे पास क्या होगा, रेडियन। दोबारा सुनिएगा, रेडियन एक ऐसा एंगल है जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं सर्कुलर वे में, और थीटा हमारे पास 1 रेडियन कब होता है, जितनी आर्क की लेंथ है उतना ही हमारे पास अगर रेडियस आ जाए। ठीक है, तो एक बड़ा यूजफुल थ्योरम है हमारे पास, इसको हम प्रूव भी करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। एल हमारे पास क्या है जी, आर्क लेंथ, और आर हमारे पास क्या है, रेडियस। ये रिलेशनशिप हमारी हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ कि अगर हमारे पास कोई सर्कुलर सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो आर्क लेंथ और रेडियस की जो रेशो है, ये हमारे पास किसी भी सिस्टम का सर्कुलर एंगल है। अगर हम बात करें कंप्लीट सर्कल की, कंप्लीट सर्कल में हमारे पास जो लेंथ होती है वो क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस, और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। ओके, रेडियस को हम डिनोट करते हैं आर से, तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई। इसका मतलब क्या है कि एक जो मुकम्मल चक्कर है वो हमारे पास 2 पाई या दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमारी बात कर रहे हैं हम कंप्लीट रेवोल्यूशन की। तो अब हम फाइनली जो हमारे पास 9.1 से बिफोर जो 2 तरह के फार्मूले आते हैं कि कन्वर्ट करें एंगल को डीएमएस सिस्टम से रेडियन के अंदर और रेडियन सिस्टम से डीएमएस में। तो पहले हम बात करेंगे कन्वर्जन डीएमएस इनटू रेडियन जी। तो अगर हम बात करें हमारे पास ये रिलेशन बनेगा, अगर यहीं से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम कहते हैं जी 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो यहां से 1 पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री, और जाहिर है पाई आपके पास रेडियन में है, तो या इसको आप यहां पे कहीं ना कहीं बता सकते हैं कि ये मेरा जो एंगल है इस तरह लिख लेते हैं, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 पे डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री। अब क्वेश्चन आता है डिग्री से रेडियन में बदलें या रेडियन से डिग्री में बदलें। अगर यहां से मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालूं, 1 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री ओवर पाई। अगर एंगल रेडियन में है तो आप इस तरह कन्वर्ट कर लें, डिग्री में है तो क्या करेंगे, यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे 1 डिग्री की। तो अगर मैं उल्टा लिखूं 1 डिग्री मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री ओवर, सॉरी ये आ जाएगा पाई ओवर 180 डिग्री।
तो दो तरह की हमारी बात कर रहे थे हम कि जब हम एंगल को कन्वर्ट करने जाते हैं तो पहला मेथड क्या है, डीएमएस से कन्वर्ट करें रेडियन में, दूसरा मेथड है रेडियन से कन्वर्ट करें डिग्री में। जब रेडियन में है तो क्या लिखेंगे 180 डिग्री ओवर पाई, और जब डिग्री में है तो ये आ जाएगा पाई ओवर 180 रेडियन। तो अब हम एक कोई प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या होगा, एक एंगल गिवन होगा, या तो डीएमएस सिस्टम में होगा या रेडियन में। तो क्वेश्चन की डिमांड होगी कि आप कन्वर्ट करें इसे दूसरे सिस्टम में। जी तो हम बात कर रहे थे जी, हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है। अब मैं स्टार्ट करवाऊंगा एक्सरसाइज 9.1। जाहिर है हम सारे सवाल तो नहीं करेंगे, मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो यूनिवर्सल टाइप के क्वेश्चन होंगे। यानी हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपने डीएमएस सिस्टम को रेडियन में किस तरह कन्वर्ट करना है, या रेडियन वाले क्वेश्चन को आपने डीएमएस में किस तरह कन्वर्ट करना है। प्रोबेबली होता ये है कि सवाल में समटाइम्स क्वेश्चन में सिर्फ डिग्री गिवन है, समटाइम सिर्फ मिनट गिवन है, समटाइम सिर्फ सेकंड गिवन होता है, तो उससे कन्वर्ट करना कदरे आसान होता है या सिंपल होता है। मैं वो सवाल करवाऊंगा जिसमें सेकंड भी होगा, मिनट भी होगा, डिग्री भी होगा, ताकि हमें एक सवाल के अंदर ही सारे तरीके हम सीख सकें। तो हमारे पास क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें उसने कहा है जी कन्वर्ट करें एक एंगल है डीएमएस में इनटू रेडियन। ये इसका जो 12th पार्ट है हमारे पास 75 डिग्री 30 मिनट्स एंड 9 सेकेंड। मैं स्टेटमेंट इसकी कंफर्म कर लेता हूँ। हमारे पास है जी 75 डिग्री 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड, और डिमांड हमसे ये की गई है कि हमने इस एंगल को कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। तो सबसे पहले देखें हमारे पास क्या मेथड है, अगर डिग्री में है तो कन्वर्ट कर सकते हैं, एंगल डिग्री में है तो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ डिग्री में नहीं है, इसमें मिनट भी है और इसमें सेकंड भी है। तो पहले सेकंड को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, मिनट को डिग्री में, देन इसको कन्वर्ट करेंगे हम रेडियन में। तो अगर हम इसे देखें ये 75 तो ऑलरेडी डिग्री के अंदर है, सेकंड को कन्वर्ट करना चाहते हैं हम मिनट में। हम जानते हैं एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड है, ये तो ऑलरेडी मिनट में है, तो अगर मैं 30 को मिनट में बदलूंगा तो जाहिर है मैं इसे 60 पे ही डिवाइड करवाऊंगा। क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं सर आपने 60 भी ऑलरेडी ही हमारे पास डिग्री में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 + 30 ओवर 60। 60 पे हमने क्यों डिवाइड किया, बिकॉज एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड है। ये 75 डिग्री एज इट इज कैलकुलेशन करें अगर तो 0 से 0 कैंसिल, ये आपके पास 1/2। अगर एलसीएम लें तो एलसीएम हमारे पास 2 आ गया, 6 × 2 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12 + 1 13/2 मिनट। अभी भी हमारे पास मिनट मौजूद है, तो मिनट को अब हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो ये 75 + 13/2 हमने क्या डिवाइड करना है 60 पे, तो ओवरऑल एंगल आपके पास अब किस में आ गया डिग्री में। तो एलसीएम लें तो ये 120 आ गया, जिसके नीचे 1 है तो 120 75 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 9000 + 13 एंगल आ गया डिग्री में। तो ये आपके पास क्या आ गया 9013 डिग्री ओवर 120। क्वेश्चन में उसने बोला एंगल को कन्वर्ट करें रेडियन में, तो हमारे पास क्या तरीका है कि एक डिग्री किसके बराबर है पाई ओवर 180 रेडियन। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं 9013 ओवर 120 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, बिकॉज हम हर चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 9013 ओवर 120, और 1 डिग्री क्या है पाई ओवर 180 रेडियन। तो ये आ जाएगा 9013 पाई ओवर 21600। आप कैलकुलेशन के लिए इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारे पास एंगल में पाई अपीयर हो गया, इसका मतलब है एंगल डीएमएस से रेडियन में आ गया है। अब एक ऐसा सवाल करेंगे जिसमें रेडियन होगा और हम एंगल को कन्वर्ट करेंगे डीएमएस सिस्टम में। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 9.1, इसका जो फर्स्ट पार्ट है और एंगल गिवन है पाई ओवर 8 रेडियन, और बोला है उसने कन्वर्ट इनटू डीएमएस। अब अंडरस्टूड है हम किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पाई ओवर 8 एज इट इज, और 1 रेडियन हमारे पास क्या है 180 डिग्री ओवर पाई, 180 डिग्री ओवर पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 180 डिग्री ओवर 8
तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22.5 डिग्री। अब देखिए क्लॉक में हमारे पास 3 तरह की सुई है, एक छोटी सुई जो कि आवर्स को या डिग्री को बताती है, एक मिनट वाली और एक सेकंड वाली सुई है। कभी ऐसा नहीं कि 5.5 घंटे, ये तो हम जनरली बात करते हैं ना, इसका मतलब होता है 5 घंटे और 30 मिनट। अब 22.5 घंटे कोई टाइम नहीं है, हम ये बता सकते हैं कि जो एंगल हमारे पास है या तो वो डिग्री में है या मिनट में या सेकंड में। तो अगर हम इसे इस तरह तोड़ दें दो हिस्सों में, 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, तो ये दोबारा उसी के इक्वल आता है। इसको आप अलग कर लें और 1 घंटे में 60 मिनट हैं, तो क्या करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट। बच्चा प्रॉब्लम ये फेस करता है कि जहां हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वहां हम डिवाइड करवा रहे थे। तो जब आप छोटे से बड़े में जाते हैं मल्टीप्लाई करवाते हैं और छोटे से बड़े में आए तो डिवाइड करवाते हैं। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे 22 डिग्री, इन्हें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 30 मिनट। तो जहां पे देखिए हमारे पास क्या है, एंगल रेडियन में है, जब आपने इसको कन्वर्ट किया तो एंगल आपके पास डिग्री और मिनट में आ गया। तो 2 तरह के हमने कन्वर्जन मेथड देखे हैं, या तो एंगल डीएमएस में है, कहता है कन्वर्ट कर दें रेडियन में, या रेडियन में है और कहता है कन्वर्ट कर दें आप इसे डीएमएस में। एक लास्ट क्वेश्चन है जो इसी सिस्टम से रेलिवेंट है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में ये कहता है कि व्हाट इज सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ क्लॉक। एक घड़ी है जिसमें 4 बज चुके हैं और आपने बताना है एंगल क्या बनेगा। स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल of a clock at 4 o'clock। टाइम हमारे पास क्या है जी 4 बज चुके हैं और हमने उसका एंगल फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ पे क्लॉक बना लूँ तो यहाँ हमारे पास 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे कोई ओरिजिनल पॉइंट है, ओरिजिन का 4 बजे हैं, ये हमारे पास 4 बज गए। सेकंड की सुई यहाँ पे कहीं पे है, हमने ये एंगल इवेल्युएट करना है कि हमारे पास जो एंगल बन रहा है बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक, घड़ी की सुइयों के दरमियान, ये क्या है। अगर हम ऑब्जर्व करें जो क्लॉक है ये एक सर्कल बना रही है, तो देखिए हमारे पास टोटल एंगल बाय द हैंड्स ऑफ क्लॉक ये क्या बनता है जी 2 पाई। और 2 पाई क्यों बोला हमने, क्योंकि हम जानते हैं सर्कल के अंदर जो मुकम्मल एंगल है वो 360 डिग्री है या 2 पाई। अब टोटल आवर्स कितने हैं, टोटल आवर्स यानी टोटल घंटे जो पॉसिबल हैं वास के अंदर वो हमारे पास क्या है 12। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई ओवर 12। अब उसने कहा है जी टोटल हमारे पास सर्कल का जो एंगल है वो 2 पाई है, आवर्स कितने हमारे पास 12 हैं। एंगल फाइंड करना है जब 4 बजे हों, तो हमने क्या लिखना है जी एंगल एट 4 o'clock। तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 4। तो क्या किया हमने 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो अगर कैंसिलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 3। सेम यही क्वेश्चन 10th क्लास में है जिसमें मुझे पूछता है कि व्हाट इज सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल एट 3 o'clock। 3 बजने पे एंगल फाइंड करेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, 7 बजने पे एंगल फाइंड करेगा तो 7 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो 9.1 को हम 2 लेक्चर सीरीज में डिवाइड करेंगे। एक लेक्चर सीरीज जिसमें ये क्वेश्चन है कि एंगल की कन्वर्जन डीएमएस से रेडियन या रेडियन से डीएमएस। अगला लेक्चर हमारे पास होगा एक रिलेशनशिप है जिसमें थीटा दैट इज इक्वल टू लेंथ आर्क लेंथ ओवर रेडियस। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें और शेयर करें स्किल्स एकेडमी।